अस्सलाम वालेकुम। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस एज द नेम इंडिकेट, इसमें क्या होगा, कोई भी एलर्जी की वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होगा वो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होगा। इसको डिवाइड किया हुआ है 5 मेन टाइप्स में: एक्यूट एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, सीजनल या पीरिनियल कंजक्टिवाइटिस, वर्नल केरेटो कंजक्टिवाइटिस, एटोपिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस और फाइलेक्ट्यूनुलर केरेटो कंजक्टिवाइटिस। फाइलेक्ट्यूनुलर केरेटो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो अक्यूट, पीरिनियल और सीजनल है ना, इनके साथ हमने वर्ड यूज़ किया है कंजक्टिवाइटिस का सिर्फ, ठीक है। जो वर्नल है उसके साथ हमने करेटो का, और एटोपिक और बाकी जो 3 है इनके साथ हमने करेटो कंजक्टिवाइटिस यूज़ किया है। यानी कि इसमें कॉर्निया भी इन्वॉल्व है और कंजक्टाइवा दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारा था इंट्रोडक्शन। अब ना मैंने इसके थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के चार्ट्स बनाए हैं जो कि आसान होगा हमारे लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एलर्जी कंजक्टिवाइटिस को। तो हमें ये इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है कि ये एक्यूट एलर्जिक का रिएक्शन है, ठीक है। इन्वायरमेंटल, कोई भी इन्वायरमेंटल एलर्जन होगा, जैसे कि हमने इन्वायरमेंटल एलर्जन कौन से पढ़े हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो है पोलन, ठीक है। तो कोई भी इन्वायरमेंटल एलर्जन की वजह से जो एलर्जी होगी उसको हम एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहेंगे। ये एकदम से होगा, यंगर चिल्ड्रन में जो ज़्यादा होगा, जो बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे होंगे, ठीक है, तो उनको ये ज़्यादा हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या होंगे, ईचिंग होगी, वाटरिंग होगी, ठीक है, और साथ साथ इसमें कीमोसिस होगी कंजक्टाइवा की। ट्रीटमेंट सिंपल है कि जो एलर्जन है उससे हमने अवॉइड करना है, फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमने क्या करना है कि हमने एंटीहिस्टामिन देने। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हमने पढ़ी थी, क्या होता है कि कोई भी एलर्जन पोलन आएगा, ठीक है, आईजीई पे जाके लगेगा, फिर वो मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। मास्ट सेल से क्या निकलेंगे, ग्रेन्यूल्स, जिसमें क्या होगा, हिस्टामिन। तो एक तो हम देंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर और दूसरा हम देंगे एंटीहिस्टामिन, क्योंकि एलर्जी इन दोनों की वजह से हो रही है। तो अगर हम इन दोनों को ट्रीट करेंगे तो एलर्जी नहीं होगी। उसके बाद हम देंगे एड्रेनालिन भी देंगे, ठीक है, ताकि जो कीमोसिस हो रही है ना वो कम हो जाए। तो एक पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि एकदम से क्या हो रहा है, इसको इचिंग स्टार्ट हो गई है, वाटरिंग स्टार्ट हो गई है, कीमोसिस स्टार्ट हो गई है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो इचिंग होती है ना वो एलर्जिक में होती है, और जो मोस्ट कॉमन होती है वो वर्नल में होती है, लेकिन हर टाइप की जो होती है ना उसमें इचिंग जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है। देन ये था हमारे पास एक्यूट एलर्जी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सीजनल पर। जो सीजनल है ना और पीरिनियल है, अब ये जो दोनों है ये हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और ये जो है सीजनल जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर एलर्जी है। अब ये ग्रास, वेड और ट्री, इनकी वजह से ये एलर्जी होती है। ये जो होती है ये एसोसिएट होती है हे फीवर के साथ, ठीक है, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस के साथ। और ये जो ज़्यादा कॉमन होती है सीज़न है ना, सीजनल एज द नेम इंडिकेट कि ये सीजन्स में होगी, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग में और समर में ये मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है, जो सीजनल होती है। और इसके जो सिम्टम्स है इसके और पीरिनियल के ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। जो पीरिनियल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये भी ये थोड़ा सा लेस कॉमन है, ठीक है, और माइल्ड होता है देन सीजनल या हे फीवर से, ठीक है। और ये थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है। ये हमने कहा सीजन में होता है, ये वाला थ्रू आउट द ईयर होगा। इसके जो एलर्जन है उन्होंने कहा ग्रास, वेड और ट्री है। इसके एलर्जन है डस्ट, एनिमल डेंडर और फंगल एलर्जन, ठीक है। उसके बाद हम दोनों के सिम्टम्स की बात करते हैं। तो रेडनेस होगी, वाटरिंग होगी, इचिंग होगी, स्नीजिंग, नेज़ल डिस्चार्ज होगा। साइंस में हमने कहा लिड एडिमा होगा, हाइपरीमिया होगा और माइल्ड सा पिपिलरी रिएक्शन होगा, क्योंकि एलर्जिक है तो पिपिलरी रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हमने इसको ट्रीट करना है। उसी तरह हम ट्रीट करेंगे कि जो एलर्जन है उसको हमने अवॉइड करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि हम कोल्ड कंप्रेसर देंगे। इस केस में हम देंगे एंटीहिस्टामिन, क्योंकि एलर्जी हो रही है। हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे, हम वेजोकंस्ट्रिक्टर देंगे, ठीक है। और अगर ये ठीक नहीं हो रहा तो हम ओरल एंटीहिस्टामिन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इसमें इस तरह का याद रखने की ये तीनों टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, सीजनल जो है मोस्ट कॉमन है, देन पीरिनियल, ठीक है। इसके जो एलर्जेंस है वो याद रखने, ग्रास, वेट, ट्री। और ये क्यों सिनेरियो बन सकता है कि डस्ट की वजह से किसी को हो गया है, थ्रू आउट द एयर है, तो वो पीरिनियल होगा। सिम्टम्स इसके इन दोनों के सेम होंगे, साइंस भी सेम होंगे। ये वाला जो है ये एक्यूट ऑनसेट का होगा, ठीक है, इसमें पोलन का जिक्र होगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एलर्जी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वर्नल केरेटो कंजक्टिवाइटिस।